मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं और आपको बता दें, ये आप देख रहे हैं फैशन स्टूडियो है माँ बिटिया के नाम से। ये आप देख पा रहे हैं माँ बिटिया फैशन स्टूडियो। और यहाँ पहुंचे हैं, आपको बता दें देर रात कल की बात है, यहाँ एक बड़ी चोरी हुई है। और हाल फिलहाल में ये अभी नया ही सेटअप देख रहे हैं आप, स्टार्टअप था और यहाँ चोरी हो गई काम शुरू होने से पहले। एक बार बात करेंगे कि क्या है, कौन थे ये लोग और कैसे इस चोरी को अंजाम दिया। नमस्कार मैम, क्या नाम है? मेरा नाम रुचि नेथानी है। जी, रुचि जी हमारे साथ हैं। रुचि जी, क्या हुआ और कब की बात? ये कल की बात है। मॉर्निंग में मैं जब आई शॉप में आई थी तो इसका ताला टूटा हुआ था। जब मैंने अंदर आके देखा तो आधा फैब्रिक नहीं था और जितना फैब्रिक बचा हुआ था वो सब यहाँ पे बिखरा हुआ था। तो फिर थोड़ा घबराहट हो गई कि कैसे हुआ। जब बाद में मैंने सबको फ़ोन करके बुलाया, मेरी जो पार्टनर है सरिता, मैंने उन्हें बोला, वो लोग आए। जब सब हमने फाइंड आउट किया तो पता चला कि यहाँ पे कोई 2 से 3 चोर आए थे जिन्होंने चोरी की है। तो हमने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया था, पहले कर दिया था 100 नंबर पे कॉल करके। और वो लोग आए थे, हमने उन्हें जितने एविडेंस हमारे पास हो सकते हैं, जितने पॉसिबल हैं, हमने हर सारे एविडेंस दिए उन्हें। साथ वाली दुकानों से जहाँ जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जहाँ जहाँ पे वो कैप्चर हो सकते थे, और ऊपर लाइब्रेरी है वहाँ पे जहाँ पे कैप्चर हो सकते थे, वो सारे एविडेंस हमने कलेक्ट करके उन्हें दिए हैं। अब उम्मीद ये है कि वो जल्दी हमें हमारा जो भी मतलब सामान है अगर वो वापस मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि बीइंग एज अ गर्ल हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम से ये इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे कि हम अपना बुटीक या अपना फैशन स्टूडियो खोलेंगे। बट विद इन अ 10 डेज, विद इन अ 15 डेज ये प्रॉब्लम आ गई। तो ये हम लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये कब किया था, ये फैशन स्टूडियो की जो शुभारंभ था वो कब किया था? 16 मार्च को हमने स्टार्ट किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 16 मार्च को गया। 30 मार्च है। हाँ जी, तो ये 29 को हुआ था। 29 की सुबह जो हमें कैमरे से पता चल रहा है वो 4 to 5 के बीच में ही हुआ है ये। तो 29 की सुबह ही हुआ है ये सर। कितने लोग हैं नजर आ रहे हैं? 3 लोग हैं। 2 लोग ऊपर आए थे जो हमें दिख रहे हैं, एक नीचे दिखा है, और काफ़ी सारी शॉप में ऐसे नज़र आया है कि अलग अलग जगह पे रेकी कर रहे हैं वो लोग कि कहाँ पे कैमरे लगे हैं, उनका कहाँ पे प्रॉब्लम, मतलब कहाँ पे विजिबिलिटी हो रही है, कहाँ पे उनकी कार दिख रही है नहीं दिख रही है। जो भी कार हमें सस्पिशियस लगी वहाँ से कैमरे के वो भी कटिंग लेके हमने पुलिस में भेजी है। मतलब ये सारा काम आपने किया है? ये काम पुलिस ने? बिल्कुल, ये काम मैं और मेरी फैमिली ने, हम लोगों ने मिलकर किया है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से अगर कोई स्टार्टअप करना चाहे, कितनी मेहनत से, लगन से, महिला होते हुए इन्होंने अपना काम शुरू किया। और अभी 10-12 दिन हुए थे, 16 मार्च को ये ओपनिंग की है। ये आप देख रहे हैं माँ बिटिया के नाम से। आई एम सो ब्यूटीफुल। और ये कपड़े हैं, ये कपड़ों के जो रैक देख रहे हैं आप, ये फ़िलहाल इन्होंने वापस जो और बच्चे थे कपड़े वो लगा दिए हैं। तो इन्हीं ये ऐसे जो रखे हैं इनमें से ही लेके गए हैं। हाँ जी, ये कपड़े ऐसे नहीं रखे हुए थे। सारे कपड़े एक के ऊपर एक, हर रैक में कम से कम 4 से 5 कपड़े थे। और वो किस हिसाब से लेकर गया, उसने आधे रैक खाली थे। जब मैं मॉर्निंग में ही जो बचे हुए कपड़े थे वो ज़मीन पे बिखरे हुए थे और बाकी रैक खाली थे। अच्छा, हाँ जी। तो ये मतलब छांट के ले गए हैं? छांट के लेकर गए। तो ऐसा क्या, इसका मतलब क्या लग रहा है आपको कि कहीं उन्हें जानकारी है इसके बारे हो सकता है, क्योंकि हमारा नया लॉट 28 को आया था। और जब 28 को हमारा लॉट आया तो उसी वक्त 20 हमने सारा स्टैक कर दिया था, और 29 को हमें पता चला कि चोरी हो गई है। में? एक दिन पहले आया और अगले दिन चोरी हो गया। तो मैम इसमें तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उससे पहले भी हो सकता था अगर होने को तो। हमें भी यही लगता है कि हो सकता है कि वो बंदा रेकी कर रहा हो, क्योंकि लॉट यहीं पे नीचे ही आया, नीचे से ऊपर लेकर आया। हो सकता है कि उसने ध्यान रख रहा हो कि कहीं पे कुछ है, तो इसी वजह से। ये तो शक होने वाली बात है ना जी, एक दिन पहले आया और अगले दिन गायब। अगले दिन बिल्कुल। हाँ जी, हम लोगों का तो बहुत नुकसान हो गया। शायद उसे नहीं फर्क पड़ा, पर 4,80,000 के आसपास का हम लोगों के कपड़े गए। वो वैल्यू होगी जो आप लेके आए हैं, और जो सेल करते तो वो अलग था, वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल। और ये छोटे छोटे पैसे जो घर में रहने वाली औरतें बहुत मुश्किल से जमा करती हैं ओवर द पीरियड, और सडनली ये एकदम से ऐसे हो जाए तो बहुत बड़ा हादसा लगता है। और ये देख सकते हैं ये कपड़े हैं इस तरह के। और आप ये ना समझें कि कपड़े जो आप देख रहे हैं ये हल्के हैं, ये बहुत भारी हैं मैम। ये पूरे मतलब एक एक कपड़े में ये बेसिकली थान है, तो 20-20, 25-25 मीटर के थान है। तो ये वेट में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक कपड़ा कम से कम 10 से 15 से 20 किलो का भी होता है। तो
क्योंकि इस पे सारा सीक्वेंस का काम है, हैंड वर्क है, और जितना ही काम होता है उतना कपड़ा हैवी हो जाता है। तो हो सकता है कि चोर से नहीं उठे होंगे, यहाँ आई डोंट नो क्या तो सीन था कि ये सारे कपड़े बिखेर गए। ये और जो कपड़े वो लेके गए हैं वो कॉस्टली ले गए। वो कॉस्टली ले गए, जो अच्छे वाला कॉटन होता है, जो चिकनकारी होता है, जो लखनवी कॉटन होता है, लखनवी चिकनकारी होती है, वो सारे ले गए वो लोग। इसका मतलब जानकारी है। बिल्कुल 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 जानकारी है। जानकारी है। और आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल ये देख रहे हैं पूरा नया सेटअप है और अभी शुरू किया था, जैसा बता रहे थे मात्र 10 से 12 दिन हुए थे इसको शुरू करें। और जिस दिन यहाँ माल आया, जिस दिन यहाँ लॉट आया 28 तारीख को, और उसके अगले ही दिन यानी कि 29 तारीख को, 29 तारीख की सुबह को चोर ताक लगाए बैठे थे और उन्होंने यहाँ माल आते ही सुबह ही यहाँ से माल साफ़ कर दिया। और सारा माल वो लेकर गए हैं जो कॉस्टली था, जैसा मैम बता रही हैं कि जो महंगे महंगे आइटम थे, जो कपड़ा महंगा था वो सारा छाँट छाँट के लेके गए। ये जितनी भी रैक बनी हुई हैं ये सारी रैकें भरी हुई थी क्योंकि सामान आया था, और इनमें से ही जो बाकी छोड़ के गए और जो महंगा सामान था वो सारा सामान ले गए। अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से। इसके अलावा और कुछ मैम ले गए? और तो कुछ नहीं ले गए। इसके अलावा एक इंडक्शन था हमारे पास में। अच्छा। हाँ जी, तो वो भी ले गए हैं। इंडक्शन भी ले गए? हाँ जी हाँ जी, इंडक्शन भी ले गए हैं। इंडक्शन भी ले गए, इंडक्शन भी नहीं छोड़ा। और कोई कैश वैश? नहीं, हम लोग कैश नहीं रखते यहाँ पे, और आजकल सब लोग पेटीएम ही करते हैं, तो ऑलमोस्ट हाँ जी ऑनलाइन ही होता है, तो इसलिए कैश नहीं लेकर गए, कैश नहीं था यहाँ पे। बाकी कैमरे तोड़ गए, हमारे 2 कैमरे थे तो वो कैमरे भी लग रहे थे। एक कैमरा ये और दूसरा मैम? दूसरा वहाँ पर है। और दोनों कैमरे तोड़ दिए, मतलब उन्हें पता था कि हाँ कहीं इनमें कैद ना हो जाए। और मैम ये नीचे आपका बीच में है, ये बीच वाले फ्लोर में है, नीचे भी दुकान है, ये ऊपर है और इसके ऊपर भी है, तो और भी कहीं गए? नहीं, और कहीं नहीं। इससे ऊपर कहीं? उससे ऊपर छत है जहाँ पे लॉक लगा रहता है ऑलमोस्ट टाइम, लेकिन वो लोग जो आए थे वो नीचे से ही आए थे। अगर ऊपर से आते तो हम लोगों ने लाइब्रेरी का कैमरा चेक करवाया था, वहाँ पे पता चल जाता, लेकिन वो लोग नीचे से ऊपर गए, लाइब्रेरी में जाकर उन्होंने कांच के दरवाजे से झांक के भी देखा, तो वो उस टाइम पे वहाँ पे कैमरे में आ गए। हाँ जी, तब हमें पता चला कि 2 चोर थे, क्योंकि 2 लोग ऊपर गए थे। और हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने मास्क लगा रखा था, कैप पहन रखी थी और गॉगल्स लगा रखे थे, पूरी तरह से कवर्ड कि आप नहीं पहचान सकते कि कौन था। जब इतना माल लेके गए हैं तो हो सकता है कि ये तो जरूरी है कि गाड़ी तो लेके जाए। ऑफ कोर्स वही हमें एक गाड़ी सस्पिशियस लगी है, जिसके हमने जो भी वीडियो बन सकी हमने सारी पुलिस में जमा करवाई है। हाँ, ताकि हमें। पर वो नीचे से आए हैं तो नीचे कहीं छेड़खानी नहीं करी है? नहीं, नीचे कुछ भी नहीं छेड़खानी की, बस हमारा ही लॉक काटा है उन्होंने। हाँ जी बिल्कुल। अभी नया काम शुरू किया, इसमें मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि कहीं कोई सुराग दिया हो किसी ने, या कोई पहले की कोई बात हो, लेकिन कहा नहीं जा सकता। तो जब पता लगेगा तब देखेंगे कि आखिर क्या हुआ था। ये शटर देख रहे हैं अभी, हालांकि इन्होंने अपना सही कराया है लॉक, इसमें ताला लगा हुआ था बाहर से, और वो ताला भी काटा है या तोड़ा है क्या है वो साथ ले गए। उसके बाद ये कांच का गिलास था, इस कांच के गिलास में भी लॉक देख रहे हैं, ये लॉक भी उन्होंने अपने पास कोई मास्टर की होगी उससे खोल ली, और उसके बाद यहाँ चोरी को अंजाम दिया है। 4 से 5 लाख, लगभग 5 लाख की तो चोरी है, जो 5 लाख का कपड़ा यहाँ से लेके गए हैं, एक इंडक्शन चूल्हा लेके गए। तो अब पुलिस क्या कह रही है जी? पुलिस से क्या कहना चाहिए? पुलिस से मैं ये कहूँगी कि बस मुझे किसी तरीके से मेरा सामान दे दें, किसी तरीके से ढूंढ के मुझे वो चोर और मेरे सामान को प्लीज़ वापस कर दे, सो डैट कि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूँ। नहीं तो प्लीज़ गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग, अगर हम जैसी लड़कियां कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, हमारे साथ में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आगे चलकर लड़कियां सोचेंगी 10 बार कि अगर मेरे साथ भी होगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगी। तो प्लीज़ मुझे गवर्नमेंट से है कि एटलीस्ट वो लोग हेल्प करें मेरी, ताकि मैं अपने जो मैंने स्टेप उठाया घर से बाहर निकलने का, वो मैं आगे चलकर उसे अच्छे से कर सकूँ। नहीं तो जनरली ऐसे में कि आपका मॉरल टूट जाता है, और मैं वो नहीं करना चाहती, अपना मॉरल नहीं तोड़ना चाहती। मैं उस गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि वो मेरी हेल्प करे, सो डैट कि मैं अपने काम को अच्छे से बढ़ा सकूँ। हाँ जी, थैंक यू मैम। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से अगर उड़ने से पहले ही पर काट दिए जाएंगे तो ये कैसे उड़ेंगे। अब इन्होंने हौसला दिखाया है, घर से बाहर निकले हैं, अपना काम शुरू किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चोरों ने ये घटना को, इसको वारदात को अंजाम दिया, और शुरू करने से पहले ही यहाँ लगभग 5 लाख रुपए का कपड़ा चोरी करके फरार हो गए। अब देखते हैं पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, वो भी आपको बताएंगे जो भी अपडेट होगी। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।